ओके, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ये बताइए फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पोस्ट माने क्या होता है? बाद में। पोस्ट माने क्या होता है? बाद में, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो भी इवेंट्स होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ओके, आइए देखें। ये हमारा क्या है? एक ओव्यूल है। ये क्या है? एक ओव्यूल है। ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है। ये मान लो ये क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये क्या? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। अब ओव्यूल के एक साइड पे क्या होता है? एग होता है, दो सिनर्जिड, और एक क्या होता है? एग होता है। या दूसरी और एक साइड पे क्या होती है? एंटीपोडल सेल होती हैं। एक साइड पे क्या होती हैं? एंटीपोडल सेल होती हैं। यहाँ पे क्या होता है? एग ऑपरेटस होता है, जिसमें दो सिनर्जिड्स होती हैं, दो सिनर्जिड्स होती हैं, और एक क्या होता है? एग होता है। और इसके सेंटर पे क्या होती हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो कह रहा होता क्या है? इससे हम क्या कहेंगे? इस सेल को हम क्या कहेंगे? इस बड़ी वाली सेल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं। तो कह रहा होता क्या कि यहाँ से हमारा क्या होगा? यहाँ से हमारा क्या होगा? पॉलन ट्यूब आएगा। पॉलन ट्यूब क्या करेगा? यहाँ पे दो मेल गैमेट को डिस्चार्ज करेगा। एक मेल गैमेट क्या होगा? एक के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक के न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना, यही जाइगोट आगे चल के किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रायो में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? एम्ब्रायो में चेंज होगा। अब जो हमारा ये एम्ब्रायो है, ये एम्ब्रायो क्या करेगा? डेवलप करेगा, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होगी तो एम्ब्रायो को क्या होगा? फूड यानी नरिशमेंट की ज़रूरत होगी। तो इस एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? किसका होता है? एंडोस्पर्म का होता है। यानी एम्ब्रायो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये तुम्हारा क्या हुआ? जाइगोट हुआ। दूसरा मेल गैमेट कहाँ चला जाता है? पोलर न्यूक्लियाई के पास चला जाता है और इसके साथ फ्यूज हो जाता है। और अब हम इसे पोलर न्यूक्लियाई ना कहकर क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हो गए? दो पोलर न्यूक्लियाई के और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस हो जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसकी प्लाइडी क्या होती है? 3n होती है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो हमारी ये सेंट्रल सेल होती है, अब इसे हम सेंट्रल सेल ना कह के हम इसे कहने लगते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहने लगते हैं। ओके, अब हमारा ये क्या था? ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या है? ओवरी है। ये हमारा क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। ये हमारा क्या है? ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज होता है? सीड में चेंज होता है। ओके, तो कह रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म and maturation of ovule into the seed and ovary into the fruit, इन्हीं सबको एक साथ मिला के कलेक्टिवली, यानी एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ओके, इसी को हम एक साथ मिला के क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म एंड मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट, इन्हीं सबको एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ओके, आइए देखें एंडोस्पर्म। कह रहा है जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? डेवलपिंग एम्ब्रायो को, यानी जो हमारा एम्ब्रायो होगा इसे नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा? एंडोस्पर्म करेगा। अगर मैं कहूँ कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्या हो जाए? रुक जाए, यानी एंडोस्पर्म बने ही ना। अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्योंकि एम्ब्रायो को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। जब उसे खाना ही नहीं दोगे, यानी उसे फूड ही नहीं मिलेगा, तो उसका डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसीलिए कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड द एम्ब्रायो डेवलपमेंट।
कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वही क्या करता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट को प्रीसीड करता है यानी आगे बढ़ाता है। क्योंकि अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट रुक गया, अगर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट रुक गया, एंडोस्पर्म का अगर डेवलपमेंट रुक गया तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, आइए अब देखें ये एंडोस्पर्म पाया कहाँ जाता है। तो कह रहा है जो हमारा एंडोस्पर्म होता है ये एंडोस्पर्म सेल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, एंडोस्पर्म सेल में पाया जाता है। अब एंडोस्पर्म सेल क्या होता है, आइए देखें एंडोस्पर्म सेल क्या होता है। होता क्या कि जो हमारी ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यू डिवीजन होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यू डिवीजन होता है, यानी रिपीटेडली क्या होता है, डिवीजन होता है। अब ये होता है अगर सेल है, सेल डिवाइड कर रही है तो एक सेल से दो सेल बनेगी, 2 से 4, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 100 ऐसे ही, यानी बहुत सारी सेल बन जाएंगी। और एक ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो कह रहे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इसके अंदर क्या होता है, रिपीटेडली यानी कंटिन्यू क्या होता है, डिवीजन होता है। इसके अंदर कंटिन्यू डिवीजन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें एंडोस्पर्म टिश्यू मिलता है। क्या मिलता है, एंडोस्पर्म टिश्यू मिलता है। क्या मिलता है, एंडोस्पर्म टिश्यू मिलता है। अब ये बताइए जो हमारा ये एंडोस्पर्म टिश्यू है, अगर इसकी पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी क्या होगी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3n, यानी क्या होगा, ट्रिप्लॉइड, यानी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू मिलता है। क्यों ट्रिप्लॉइड क्यों होगी, क्योंकि हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी पोलैरिटी कितने न्यूक्लियस होते हैं, 3 न्यूक्लियस होते हैं। यानी इस सेल के अंदर अगर 3 न्यूक्लियस हैं तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3n होगी। इसीलिए कह रहा है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या होती है, 3n होती है। तो यही क्या करती है, कंटिन्यू डिवाइड करके बहुत सारी सेल बना लेती है, यानी बहुत सारी सेल, यानी एक ग्रुप ऑफ सेल बना लेती है जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो इस टिश्यू की पोलैरिटी भी क्या होगी, 3n होगी। मान लो ये क्या तुम्हारा एक एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये क्या एंडोस्पर्म टिश्यू है। टिश्यू किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को कहा जाता है। मान लो इसके अंदर क्या बहुत सारी सेल हैं, ये क्या ग्रुप ऑफ सेल यानी बहुत सारी सेल हैं। अब कह रहा है इसकी हर एक सेल के अंदर, इसकी हर एक सेल के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, यानी एंडोस्पर्म टिश्यू के हर एक सेल के अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और इसी रिजर्व फूड मटेरियल को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। जिसका यूज़ कौन करता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो करता है। जिसका यूज़ कौन करता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो, यानी जो एम्ब्रायो डेवलप कर रहा होता है वो क्या करता है, इसका यूज़ करता है। अब इस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए देखें ये एंडोस्पर्म बन कैसे रहा है। ओके, तो कह रही ये एंडोस्पर्म बन कैसे रहा है, कह रही ये एंडोस्पर्म बनता कैसे, कह रहा है इसके लिए कह रहा है कि जो हमारी एंडोस्पर्म सेल होती है, मान लो ये हमारी क्या है, एक एंडोस्पर्म सेल है। एक एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी हर एक एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा। अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा इसके अंदर क्या होगा, डिवीज़न होगा। होता क्या है कि जो हमारी सेल होती है, मान लो ये हमारी सेल है, ये क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अगर जब सेल डिवाइड करती है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी कैरियोकाइनेसिस। क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यानी ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस क्या डिवाइड कर गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एक होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस कहते हैं सेल को डिवाइड करना, यानी ये एक सेल है, अब यहाँ से कैरियोकाइनेसिस होगी, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए। अब दोनों न्यूक्लियस के बीच क्या होगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। इसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कह रहे होता गया कि जो हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, यानी जो एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है, डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है। यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो ये क्या है, तुम्हारी एंडोस्पर्म सेल है, इसके अंदर क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी एक से ये 2 बन गए। यानी अब इस एंडोस्पर्म सेल के अंदर कितनी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गई, 2 हो गई। फिर इसके अंदर क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा, 2 से क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे ही क्या होगा, लगातार डिवीजन होगा। और एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का
जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसका काउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसका काउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म कहेंगे, हम इसी को क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म कहेंगे। अब ये बताइए यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है, सेल नहीं डिवाइड। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो एंडोस्पर्म बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अब कह रहा होता क्या कि यहाँ पे जो हमारा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या होती है, ऐसे सेल वॉल बनने लगती है। क्या होती है, ऐसे सेल वॉल बनने लगती है। और जब सेल वॉल बनने लगेगी, तो ये जो हमारा एंडोस्पर्म है ये किस फॉर्म में जाने लगेगा, सॉलिड फॉर्म में जाने लगा। और जब सॉलिड फॉर्म में जाने लगता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सेल्यूलर, हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहने लगते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। आइए देखें, कह रहा है जैसे कोकोनट देखे हो, कह रहा है कोकोनट में क्या होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। आज देखें, ये मान लो ये हमारा एक क्या है, कोकोनट है, ये हमारा एक क्या है, कोकोनट है। कोकोनट का ये क्या है, सफ़ेद वाला पार्ट है, और इसके अंदर ये क्या है, लिक्विड वाला पार्ट है, ये क्या है, लिक्विड है। तो कह रहा है कोकोनट के अंदर जो ये लिक्विड होता है इसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद वाला होता है, जो सफ़ेद वाला होना है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। इसलिए इस सफ़ेद वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो यानी कि कोकोनट का जो पार्ट हम खाते हैं सफ़ेद वाला, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। यानी लिक्विड वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। और जो वाइट वाला पोर्शन होता है जिसे हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया। आइए अब देखें, अब कह रहा होता क्या है कि जो ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म कुछ प्लांट के अंदर कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रायो के थ्रू, और कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होते हैं इसे पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं करते हैं। आइए देखें, पी, बीन एंड ग्राउंड नट। कह रहा पी, बीन एंड ग्राउंड नट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो इनके अंदर क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है, इनके अंदर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रायो के थ्रू। यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होते हैं पूरी तरीके से क्या करते हैं, एंडोस्पर्म को ख़त्म कर देते हैं बिफोर सीड जर्मिनेशन, यानी सीड को जर्मिनेट करने से पहले क्या करते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। जबकि कैस्टर एंड कोकोनट, जबकि कैस्टर और कोकोनट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर हमारा एंडोस्पर्म क्या होता है, बचा रहता है। यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रायो जो होते हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं करते हैं एंडोस्पर्म को, बल्कि ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि सीड जर्मिनेशन के समय यूज़ किया जाता है, ओके, यानी पी, बीन, ग्राउंडनट इसमें कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है बिफोर सीड जर्मिनेशन, जबकि कैस्टर और कोकोनट में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया जाता है एंडोस्पर्म को। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।